हेलो एवरीवन। रेलवे एएलपी 2025 को लेकर जो आरआरबी एएलपी का सीबीटी 1 का रांची का कट ऑफ जो है वो हम सभी देखने वाले हैं। रांची सीबीटी 1 का कट ऑफ इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। 75 वालों में से 30 वालों का भी होगा, किनका होगा क्या होगा पूरा आपको बताएंगे। इतना नंबर है तो आपका सिलेक्शन फाइनल है, आपका सिलेक्शन होकर रहेगा। कैटेगरी वाइज देखो, इतना नंबर में आपका सिलेक्शन जो है 100% होने जा रहा है। तो पूरा आपको डिटेल में बताने वाले हैं, लेकिन देखने से पहले एक बार जल्दी से आप सभी वीडियो को शेयर करके अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, सभी तक। और जो भी चैनल पर पहला बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि आपको सारा अपडेट एएलपी से रिलेटेड सबसे पहले मिलता रहे। तो देखिए, रांची का सीबीटी 1 का कट ऑफ हम सभी देखने वाले हैं कि सीबीटी 1 का कट ऑफ आखिर क्या जाएगा, कितना नंबर पर जो है रांची में सीबीटी 1 में आपका सिलेक्शन होने का चांस बन रहा है आरआरबी एएलपी 2025 का। उसको हम लोग इस बार का टोटल वैकेंसी से भी समझेंगे, सीट वैकेंसी से। पिछले बार का जो कट ऑफ गया था सीबीटी 1 को, उसको भी एनालिसिस करेंगे। पूरा कंप्लीट डिटेल में आपको जो है बताने वाले हैं। इस बार का कट ऑफ कितना जाएगा उसका हम सभी यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करो, देखो रांची जोन का वैकेंसी देख लेते हैं। रांची जोन में जो टोटल वैकेंसी है वो कितना है, तो वो है देखो 578 और 635। ये जो है आपका टोटल वैकेंसी यहाँ पर रहने जा रहा है। मतलब कि लगभग बात करें तो कितना, तो 1203 के आसपास, 1213 के आसपास जो है यहाँ पे आपका वैकेंसी है। 1213 टोटल वैकेंसी है। पिछला बार कितना वैकेंसी था उसको चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जी। तो अगर पिछला बार का वैकेंसी का बात करें तो पिछला बार रांची जोन में वैकेंसी था 511, ठीक है। टोटल 511 वैकेंसी पिछला बार था। इस बार टोटल वैकेंसी है 1213। मतलब कि लगभग कह सकते हो कि 2.2 यहाँ पे जो है इसमें बढ़ा है, ठीक है। दुगना का भी थोड़ा सा अधिक है, दुगना से भी। तो ये टोटल वैकेंसी आपका यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। 2.5 गुना के आसपास जो है यहाँ पे इनका वैकेंसी है, ठीक है, जो बढ़ गया है आपका इस बार। अब इसको देखने से पहले आपको एक और चीज़ देखना होगा कि इसमें जो है आपका वैकेंसी तो इस बार डबल हो गया है। अब देखना होगा कि पिछला बार का कट ऑफ कितना गया था, उसको पहले चलिए देख लेते हैं। ये जो आप कट ऑफ देख रहे हो, ये देखो, ये पिछला बार का कट ऑफ है, ठीक है। आरआरबी रांची का कट ऑफ है सीबीटी 1 का, जिसमें देखो यहाँ पे यूआर का कट ऑफ जो है वो गया था 61, ठीक है। यूआर का 61 पे हुआ था। अच्छा, ये जो कट ऑफ है ना, ये 100 में से है, ठीक है। 100 में से कट ऑफ है। पिछला बार 100 में से 61 गया था, मतलब कि लग कह सकते हैं कि 60%। तो 75 का 60% कितना होगा, हमको 75 में से देखना होगा। अच्छा, ये पिछला बार का कट ऑफ है 60%, जबकि सीट इस बार इसका लगभग 2.5 गुना है। तो सीट तो 2.5 गुना है, लेकिन ये भी है कि बच्चा भी इस बार यहाँ पे ज़्यादा भरे होंगे फॉर्म। पिछला बार सीट कम था तो बच्चे उतना ध्यान नहीं दिए थे, लेकिन इस बार सीट 2.5 गुना है तो बच्चे भी अधिक आएंगे। लेकिन उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 15 गुना बच्चों को लेना होता है। तो कट ऑफ भी इसी के आसपास रहेगा, ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। साथ में एक और चीज़ है आपका, जो आपको यहाँ पे देखना होगा कि इस बार का पेपर काफ़ी टफ हुआ है। पेपर पहले से जैसा नहीं है। केवल और केवल 7 से 8 क्वेश्चन आया था साइंस और जीके को मिला के। बाकी लगभग 67 से 68 क्वेश्चन जो है आपका केवल मैथ और रीजनिंग का था, और वो भी आसान नहीं था। ऐसा नहीं था कि तुरंत सोल्व हो जा रहा था, उसको भी सोल्व करने में टाइम लग रहा था। 60 मिनट के अंदर इतना क्वेश्चन कर पाना एएलपी का तैयारी किया बच्चा के लिए आसान नहीं है, क्योंकि वो साइंस ज़्यादा डिटेल में पढ़ता है, वो इन सब पर उतना ध्यान नहीं देता है। तो रीजनिंग भी था, तो बहुत टफ रीजनिंग था, इतना आसान नहीं था। अब उसी में कुछ हैं जो 70 प्लस कर दिए हैं, 60 प्लस कर दिए हैं, पर ऐसे लोगों की नंबर काफ़ी कम है। जो मेन नंबर यहाँ पे रांची जोन से बच्चे देखने को मिल रहे हैं वो करीब आपके वही हैं जो 40 प्लस किए हैं। कोई ऐसा है जो 35 प्लस किए हैं, कोई ऐसा है जो 45 प्लस किए हैं। बहुत कम है जो कि 50 प्लस वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो इतने के आसपास बच्चे हैं, मैक्सिमम नंबर यही रेशियो है बच्चों का, ठीक है। तो इसी के आसपास स्कोर है। अब इसी के आसपास हम सब समझने वाले हैं कि इस बार का कट ऑफ कितना जा सकता है। तो पिछले बार के आसपास ही रहेगा, ज़्यादा कम नहीं होगा, उसको हम आप इतना लेके चलें। यूआर का 61 था, ठीक है। मतलब कि 75 का 61% यहाँ पे। तो सबसे पहले कितना हो गया, 45 के आसपास हो गया, ठीक है। 45 to 46 ये रहने वाला है आपका। ये पिछला बार का कट ऑफ था। इस बार 1-2 नंबर आप बढ़ा के चल सकते हैं। अप्लाई भी अधिक हुआ है, सीट भले ही अधिक है पर अप्लाई भी अधिक हुआ है, तो 1-2 नंबर आपको बढ़ा के चलना होगा। ये आप मान कर चल सकते हैं कि यूआर में जो इस बार का यहाँ पे रेशियो देखने को मिलेगा वो आपका करीब 46 से 48 के बीच में रहेगा। 75 में से मैं बता रहा हूँ, 75 में से अगर आपका इतने के बीच है तो आपका यूआर में रांची जोन से होने का पूरा कन्फर्म चांस है। कोई नहीं रोकेगा, आप सीबीटी 2 का तैयारी करिए। 1-2 नंबर कम हो सकता है, क्योंकि
पेपर टफ हुआ है, सीट अधिक है, तो 1-2 नंबर डाउन मान के चल सकते हो। अगर इसके आसपास भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एससी का है आपका देखिए कितना 39, पिछले बार का है ये। अब 75 का 39 मतलब कि 40% मान लेते हैं, तो 75 का 40% होता है आपका लगभग 30 क्वेश्चन, ठीक है। 30 क्वेश्चन आपका पिछला बार कट ऑफ गया था। इस बार सीट बहुत अधिक है और एससी का कट ऑफ देखो उतना ज़्यादा नहीं है, तो इसी के आसपास रहेगा। अगर आप एससी कैटेगरी में हैं और अगर आपका यही 30 से 35 क्वेश्चन के बीच में सही हो जा रहा है तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा है, एससी कैटेगरी में आपका सिलेक्शन होके रहेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आपका जो कैटेगरी है वो है एसटी, ठीक है। एसटी का देखो कितना गया था, 31 गया था, सोचो 30%। 75 का 30% कितना होता है, लगभग 23 से 24 क्वेश्चन जिसका सही है उसका हो गया था। और इस बार सीट अधिक है एसटी का, इस बार पिछले बार से बहुत ज़्यादा सीट है एसटी का, तो इस हिसाब से देखोगे तो 23 से 24 में जब पिछला बार हो गया था ना, तो इस बार भी हो जाएगा। इस बार आपका वही रहने वाला है। लगभग मान के चल सकते हो कि जिनका भी 25 से 26 क्वेश्चन सही हो रहा है उनका सिलेक्शन एसटी में कोई नहीं रोकेगा, उनका सिलेक्शन एसटी में बिल्कुल कन्फर्म मान के चलिए आप। चलिए आगे देखेंगे। आगे आपका है देखो यहाँ पर ओबीसी। ओबीसी का कट ऑफ अगर पिछला बार का देखोगे तो गया था 48, ठीक है। 75 का 48% कितना आएगा, तो 75 का जो आपका यहाँ पे 50% होता है वो आपका कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा करीब 37 से 38 क्वेश्चन के आसपास, ठीक है। ये रहने वाला है। तो यही आप पिछला बार का कट ऑफ यही था कि 37 to 38 क्वेश्चन जिनका सही था ओबीसी में उनका सिलेक्शन हो गया था। इस बार भी सीट अधिक है, थोड़े से सीट अधिक है तो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इतना मान कर चलते हैं कि 48 है, तो ये करीब जितना भी 40 के आसपास क्वेश्चन सही किए हैं ओबीसी में उनका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये 75 में से जितना का भी 40 के आसपास क्वेश्चन सही है उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक रहा है, उनका होने जा रहा है। अब बात करते हैं आपका ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस में देखोगे तो 40 पर पिछला बार हो गया था, 40% पर 100 में से, तो 75 का 40% निकालोगे तो आता है 30 क्वेश्चन, ठीक है। मतलब कि 30 क्वेश्चन जिनका सही हुआ 30 से 31 क्वेश्चन उनका ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन हो गया। अब बाकी बात करते हैं तो सीट अधिक है, नंबर ऑफ एप्लीकेंट भी अधिक है, पर मार्क्स बच्चों के कम आ रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन भले ही एक फैक्टर है पर उतना फैक्टर नहीं डालेगा क्योंकि 2-3 ज़्यादा शिफ्ट नहीं हुआ है, केवल 10 शिफ्ट में ही एग्जाम हुआ है, 3-4 दिन एग्जाम खत्म हो गया था। तो उस हिसाब से देखेंगे तो ये करीब मान के चल सकते हो कि ईडब्ल्यूएस में जिनका भी 35 के आसपास क्वेश्चन सही है उनका सिलेक्शन होने जा रहा है, उनका कोई दिक्कत नहीं होगा। अब ओवरऑल मान के बताते हैं आपको, तो अगर आप अनरिजर्व से हैं और अगर आपका 45 to 47 के बीच में सही है तो हो जाएगा ये 75 में से, ठीक है। अब एससी का बात करते हैं, तो एससी में अगर आपका यहाँ पे करीब 30 से 32 क्वेश्चन सही है तो एससी में भी हो जाएगा। एसटी का बात करते हैं तो एसटी में अगर आपका 25 से 30 के बीच में क्वेश्चन सही हो रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जा रहा है 75 में से। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में अगर आपका 40+ क्वेश्चन सही है तो ओबीसी में हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस में अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 35 के आसपास 1-2 नंबर कम भी लेके चल सकते हो, अगर सही है तो सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा, होने जा रहा है। 15 गुना देना है, वो रिजल्ट आपका दे के रहेंगे। तो ये आपका टोटल कट ऑफ एनालिसिस है रांची जोन का। चलिए जल्दी सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे, सभी लोग लाइक कर देंगे और सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा ताकि आपको एलपी का सारा अपडेट सबसे पहले मिलता रहे।